हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को धन्यवाद। तैयार हो जाओ आप पढ़ने के लिए। आज हम लोग देखेंगे इन प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन? इन प्रीपोजिशन। कल हम लोग देख लिए थे एट प्रीपोजिशन, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। आज हम लोग देखेंगे इन का उपयोग किन किन स्थिति में होते हैं। ठीक, तो चलते हैं अब ग्रीन बोर्ड के ऊपर। कौन सा प्रीपोजिशन? इन। इन मतलब होते हैं में। इन मतलब में। इसका उपयोग ढूंढेंगे हम लोग। तो कैसे? देखो, पहले डायग्राम के रूप में पहले बतलाते हैं, समझने का प्रयास कर। ठीक, बहुत ही सरल रूप में समझाएंगे। इन का हिंदी में। अब इसका प्रयोग ढूंढेंगे। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से होता है। बड़े स्थान, बड़े स्थान को सूचित करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बिहार में रहता है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, छोटा सा जगह नहीं है, बहुत बड़ा है। तो बड़े स्थान को सूचित करने के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि छोटे स्थान जैसे ग्राम, छोटा छोटा सा टोला है, उस ग्राम के नाम को सूचित करने के लिए एट प्रीपोजिशन का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन बड़े जगहों के नाम को सूचित करने के लिए, बड़े स्थानों को सूचित करने के लिए इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलो इसका उपयोग इसके अलावे समय को सूचित करने में किया जाता है। इसके अलावा समय को सूचित करने में किया जाता है। और जैसे वह शाम में आया, शाम में, तो इन इवनिंग, वह सुबह में खेलता है। इन मॉर्निंग, तो समय को सूचित करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। एट का भी प्रयोग हम लोग देखे थे, समय को सूचित करने में किया जा रहा था। लेकिन निश्चित समय को सूचित करने में एट का प्रयोग। लेकिन अनिश्चित समय, जैसे वह सुबह में खेलता है, सुबह में किसी भी टाइम में खेल रहा है, तो अनिश्चित समय को सूचित करने में इन का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसके बाद स्थिरता, स्थिरता को दर्शाने के लिए, स्थिरता, वह कमरे में है, स्थिर रूप से है कमरे में, तो स्थिरता को दर्शाने के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। उसके बाद इन का उपयोग इन सभी के अलावे पोशाक में किया जाता है। पोशाक में, जैसे वह ड्रेस में, वह कमीज में, वह साड़ी में, सीता साड़ी में थी, इस सब में भी इन का प्रयोग होता है। पोशाक को सूचित करने के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके अलावे पेशा को सूचित करने के लिए, पेशा, वह आर्मी में है, वह किसान में है, वह स्कूल में है, मतलब टीचर के रूप में। इन सभी चीजों के साथ इन प्रीपोजिशन का उपयोग होते हैं। चलो इस डायग्राम को कॉपी में नोट कर लो। अब देखेंगे एक एक करके सबका एग्जांपल हम लोग। इन प्रीपोजिशन का उपयोग कहां कहां पर होते हैं। ठीक, एग्जांपल में दे रहे हैं, जैसे वह बिहार में रहता है। कहां रहता है? बिहार में रहता है। वह बिहार में रहता है। जब इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, तो एट का नहीं, जैसे यहां पर में आया है, तो बिहार क्या है? बड़ा स्थान। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो,
वह चंदेला में रहता है। यहाँ पर क्या है, बिहार में, बिहार एक राज्य है, बहुत बड़ा है, जबकि वह चंदेला में रहता है। यहाँ पर चंदेला एक बस्ती का नाम, एक ग्राम का नाम है, एक टोला का नाम है, एक मोहल्ला का नहीं, टोला का नाम है, सॉरी। तो छोटे स्थान में एट प्रीपोजिशन का उपयोग, जबकि बड़े स्थान में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो चलो ट्रांसलेट इसका करते हैं, देखो कैसे होगा। जब ट्रांसलेट इसका करेंगे तो वह रहता है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जा रहे सेंटेंस, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है वो बनाने का तरीका। तो वह सब्जेक्ट में क्या है, ही रहता है, ताती है, ते इत्यादि रहे, तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप। पांचवा रूप में एस या ईएस लगते हैं, तो वही लिख दिए सिंबल के रूप में। तो चलो, ही लिव्स, LIVE, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है, तो ही लिव्स लगा दिए। कहाँ रहता है, बिहार में, वह रहता है बिहार में। तो एट का प्रयोग करेंगे हम लोग, नहीं इन का प्रयोग करेंगे। तो देखो, तो इन बिहार होगा यहाँ पर, BIHAR बन करके तैयार। तो ट्रांसलेट इसका क्या हो गया, ही लिव्स इन बिहार, वह बिहार राज्य में रहता है। ठीक, लेकिन इससे पहले हम लोग देखे थे ग्राम में एट प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, जैसे वह चंदेला में रहता है, तो ही लिव्स एट चंदेला। ठीक, ओके, नोट कर लो इसको, ही लिव्स इन बिहार। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, वह भारत में रहता है, वह भारत में रहता है। तो वह भारत में रहता है, भारत क्या है, छोटा सा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। तो चलो बनाओ, ही लिव्स, वह रहता है भारत में, लिखने के लिए भूल गए थे, सॉरी। वह भारत में रहता है, ही लिव्स इन इंडिया, इन इंडिया बन करके तैयार हो गया। वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, बाबू राजधानी है। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का। तो ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग जान गए। ठीक, अब समय को दर्शाने के लिए इनका उपयोग कैसे करते हैं, तो देखते हैं अगले एग्जांपल में। देखो, इसका भी एग्जांपल दे रहे हैं, नोट करते हैं कॉपी में। समय, जैसे राम सुबह में खेलता है, राम सुबह में खेलता है। तो सुबह में समय को सूचित किया जा रहा है यहाँ पर, राम खेलता है कब, सुबह में, तो एट मॉर्निंग, नहीं इन मॉर्निंग। तो राम खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है, वाक्यता आती है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट में प्लस वर्ब में एस या एस, पांचवा रूप। तो देखो, राम प्लेज राम प्लेज कब खेलता है, सुबह में, तो इन मॉर्निंग,
इन मॉर्निंग। इस प्रकार से इनका प्रयोग हम लोग समय को सूचित करने में करते हैं। ठीक, अब यहां पर आता है शाम में, तो उसमें भी हम लोग इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ट्रांसलेट इसका वही होता, राम प्ले इन इवनिंग, EVENING। नोट करते जाओ, वीडियो को रोक लो, उसके बाद नोट कर लो, फिर चालू करो उसको। नोट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो नोट करने के लिए मत भूलो। अब देखेंगे हम लोग स्थिरता के रूप में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे स्थिरता, बड़े स्थान को जानेंगे हम लोग, समय के रूप, समय में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे स्थिरता के रूप में, जैसे वह कमरे में है, वह कमरे में है, स्थिर है, बैठा हुआ है। अगर स्थिर रूप में रहे तो उसमें इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। वह है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, वह है, ही इज, वह है कमरे में, इन कियट, इन रूम, बन करके तैयार हो गया। नोट करो। अब देखो क्या हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, राम मेरे कमरे में है, राम मेरे कमरे में है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, एट प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं होगा, इन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। जैसे दे रहे हैं यहां पर, राम मेरे कमरे में है, राम है मेरे कमरे में, राम है मेरे कमरे में। तो पहले शुरू का बनेगा सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया का बनेगा, राम इज मेरे कमरे में, इन माई रूम, इन माई रूम, ROO बन करके तैयार हो गया। नोट करो यहां तक। इस प्रकार से स्थिरता के रूप में इसका प्रयोग हम लोग कर लिए। अब जानेंगे पोशाक के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक, चलो देखते हैं। पोशाक, वह श्याम शर्ट में है, शर्ट में है, मतलब कमीज पहना हुआ है श्याम। पोशाक में इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। लोग किस प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। तो ट्रांसलेट इसका क्या बनेगा, तो श्याम, श्याम है, श्याम इज शर्ट में, तो इन शर्ट, श्याम है किसमें, शर्ट में। दूसरा एग्जांपल नोट कर लो इसको, जैसे सीता साड़ी में है, सीता साड़ी में, क्या बनेगा इसका, सीता है, सीता इज इन साड़ी, ऐसे
आर डबल ई, ऐसे आर डबल ई, इन साड़ी। ठीक, इस प्रकार से पोशाक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे पेशा। पेशा क्या है? जैसे वह आर्मी में है, वह सेना में है, वह पुलिस में है, वह शिक्षक में है। इस प्रकार से इसका प्रयोग देखेंगे हम लोग और देखते हैं। राम सेना में है, क्या बनेगा? राम इज इन आर्मी, इन आर्मी। ठीक, उसी प्रकार वह शिक्षक में है, वह राम शिक्षक में है, तो राम इज इन टीचर। इस प्रकार से हम लोग इन प्रीपोजिशन का उपयोग देख लिए। ठीक, इन प्रीपोजिशन का उपयोग कहां कहां किए जाते हैं। ठीक, डायग्राम को नोट कर लो, जितना एग्जाम्पल दिए सबको नोट करो, 2 बार 3 बार बनाओ। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखो। समझ में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? समझ में जरूर आएगा, ध्यान से पढ़ो और अपने परिवार एवं अपने देश राज्य का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।